गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले सेमीकंडक्टर, उसमें फिल्टर क्या है। क्योंकि इसके पहले मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया इस चैप्टर को दो जगह पे बांट दिया है, आधा चैप्टर 11th में और आधा चैप्टर 12th में। एक्चुअल में एक बात बताऊं, ये चैप्टर कभी भी पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों कह रहे, क्योंकि भैया आप लोग अगर गलती से इंजीनियरिंग को गए तो वहां पे स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक एक ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच है, कंप्यूटर का बेसिस यही है। मतलब हम लोग जितने भी गैजेट यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें सभी में सेमीकंडक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो इसलिए भैया हम लोग सेमीकंडक्टर को नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जानने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के लिए एमएचटी जो सीईटी कोर्स होता है ना, बेसिक कोर्स होता है जानने के लिए कंप्यूटर क्या है, वैसे हम लोग इस सेमीकंडक्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में। 3 नंबर का लेक्चर है, 2 लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले 2 लेक्चर के ऊपर ही ये लेक्चर बनाया गया है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल्टर सर्किट। आपके बुक्स में 16.2.4 इसमें फिल्टर सर्किट दिया है। क्या आपको पता है रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी इंटू डीसी, जो हमारी टीवी डीसी पे चलती है, पता है ना। तो हम लोग ने उसके जो वेवफॉर्म देखे थे, याद होगा मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये वेवफॉर्म थे, आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये दूसरा, ये तीसरी वेवफॉर्म और ये चौथा वेवफॉर्म। इसमें हमने देखा था कि पॉजिटिव साइकिल, ये निगेटिव साइकिल, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। पॉजिटिव में हमारा D1 कंडक्ट होता था, इसको D1 बोलते थे, इसको D2। याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है? मैंने जो पढ़ाया था फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं भैया। मैं किसकी कर रहा हूं? फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं। ओके, चलो आगे। तो यहां पे निगेटिव साइकिल पे ये, पॉजिटिव पे ये, निगेटिव पे D2 कंडक्ट होना, पॉजिटिव पे D1 कंडक्ट होना, निगेटिव पे D2 कंडक्ट होना। समझे ना? ओके, तो यहां पे इन दोनों को मिक्सअप करते टोटल मैंने देखा कि D1 कंडक्ट हो रहा है, D1 कंडक्ट रेड पेन से D1 कंडक्ट हो रहा है यहां पे, और जो ब्लू पेन इस कर रहा हूं D2 कंडक्ट हो रहा है, D2 कंडक्ट नहीं, कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं, सही है ना। ये मतलब यहां पे हो रहा है D2 कंडक्ट, फॉरवर्ड बायस बोल सकते हैं। देखो ये हाफ वेव रेक्टिफायर था हमारा, याद आ रहा है कुछ? हाफ वेव रेक्टिफायर, ये टोटल साइकिल मिल रही थी, याद है। लेकिन हमने देखा कि एसी कहते इसको, ठीक है सर, और डीसी होता है स्मूथ होना चाहिए, स्टडी करंट कहते उसको, है ना। स्टडी होना चाहिए मतलब कंटिन्यूअसली होना चाहिए। ये तो इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था, याद होगा, रिपल फैक्टर आ रहे हैं, मतलब एसी कंपोनेंट का कुछ हिस्सा आ रहा है इसमें, तो इसके कारण फ्लक्चुएशन होता है। इसका मतलब क्या है, ये पहले समझ लो भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इसका मतलब ये है कि मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है, यहां पे बढ़ने के बाद एक पीक वैल्यू मिल रही है, इसको वीपी कहते हैं, पीक। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी सर्किट में ई नॉट कहा था, याद है? पीक वैल्यू, मैक्सिमम ईएमएफ, वर्ड याद आ रहा है कुछ? वैसे ये पीक वैल्यू बाद में देखो, जैसे कि यहां पे 0 था, यहां पे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, बाद में दोबारा देखो 1 0 1 2 3 वोल्ट होने के बाद दोबारा 0 हो रहा है। मतलब देखो 3 से 2 1 0। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब वोल्टेज बढ़ना बाद में फॉल होना, ये चीज हो रही है इसमें। मैं तो चाहता हूं कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा स्टडी रहे, कांस्टेंट रहे। समझे? अभी एसी इंटू डीसी तो हो रहा है, लेकिन ये कुछ रिपल फैक्टर आ रहा है उसमें, कुछ एसी के कंपोनेंट आ रहा है, मैं नहीं चाहता हूं। तो इसलिए भैया हम लोग एक न्यू सर्किट, अपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था। ब्लॉक डायग्राम में याद है, मैं आपको तुरंत एक डायग्राम निकाल के दे रहा हूं, समझ लेना। ये ट्रांसफार्मर आपका एसी कंपोनेंट आ रहा था, इसमें हमने ऐसा लगाया था कुछ, इसका नाम दिया था डायोड, याद है? रेक्टिफायर, इसका जो था यहां पे आ रहे थे ऐसे ऐसे, याद है? उसके बाद में हमने लगाया था फिल्टर, क्या लगाया था? फिल्टर। फिल्टर में
जो आउटपुट मिल रहा था वो मिल रहा था, देखो ऐसे, ये ऐसे, मतलब एकदम स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसे। यहां पे बाद में हमने एक और एक डिवाइस लगाया, उसका नाम क्या था? वोल्टेज रेगुलेटर। क्या था? वोल्टेज, है ना, रेगुलेटर। याद है? बाद में यहां पे लोड रजिस्टर, मतलब आउटपुट देख रहे थे। मतलब पहले हमने ट्रांसफार्मर लगाया था, डायोड रेक्टिफायर, तो डायोड का रेक्टिफायर का ये आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा है। अब हम लोग फिल्टर पढ़ने वाला सेकंड, बाद में वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ेंगे। मतलब हम लोग इसी को, देखो ये सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था, याद है? ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ये कल पढ़ा था। आज के लेक्चर में फिल्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? फिल्टर एक्चुअल में वोल्टेज रेगुलेटर जो था आपने सिलेबस में, जो 2021 के लिए डिलीटेड पोर्शन में है, इसलिए मैं इसको ड्रॉप करूंगा, लेकिन आपको क्या होता है बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम लोग फिल्टर सर्किट को डिजाइन करेंगे अच्छी तरह से। हम लोग ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, लेकिन देखो ब्लॉक डायग्राम, अब बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम सर, हाँ ब्लॉक डायग्राम ही बोलूंगा। क्यों बोलूंगा बताऊंगा मैं। पहली वाली डायग्राम ब्लॉक ही है, क्योंकि जो एसी से आ रहा है ये, और ये जो है भैया, ये एसी इंटू डीसी करने का काम कर रहा है, और इसका नाम था हमारे पास रेक्टिफायर। क्या नाम है? रेक्टिफायर। ठीक है, देखो ये एसी था, एसी इंटू डीसी करने का काम रेक्टिफायर का था। और लेकिन ये ऐसा आउटपुट मिल रहा है मुझे, मैं चाहता हूं स्टडी मिल जाए। स्टडी मतलब क्या? ये ऐसा मैं चाहता रहा हूं, ये जो ऐसा ऐसा है ना, इसको ऐसा करके ऐसा करने वाला। देखो ये ऐसा, इतना स्मूथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग है ना फिल्टर करके ही डीसी को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है, मतलब बहुत चीप होता है, कॉस्ट कम होती है उसकी, और खर्चा कम है, इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं और इजीली बना सकते हैं, इसलिए करते हैं ऐसे। तो देखो ये जो रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर के जो भी आउटपुट मिलता है, क्या आउटपुट मिल रहा है? ये मिल रहा आउटपुट, ये आउटपुट मिल रहा है। इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूं, किसको? एक कैपेसिटर लगाएंगे। देखो ये करंट आ रहा है, तो एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने। कैपेसिटर की दोनों प्लेट सेम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक छोटी एक बड़ी नहीं चलती, इसको डीसी सोर्स कहते हैं, और दोनों प्लेट सेम हो तब कैपेसिटर कहते हैं। ध्यान देना भैया, ठीक है? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, निगेटिव क्यों होंगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? तो ये है मैंने। अब यहां पे जो लोड रेजिस्टेंस लगा देना, लोड रेजिस्टेंस कुछ नहीं भैया, यहां पे बल्ब लगा सकते हैं, कुछ लोग लगाते भी है। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते तो ऐसा लगाते, इसको हटा दो, ये लगा दो, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। यहां पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। फिर यहां पे बल्ब लगा सकते हो, मोटर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, कुछ भी लगा सकते हैं आप। लोड रेजिस्टेंस मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि लोड रेजिस्टेंस मतलब लोड रेजिस्टेंस है, क्या नहीं, ये मतलब है बल्ब। बल्ब में देखो पहले पुराने बल्ब में कॉइल थे, ऐसे 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 छोटी सी, याद है? वही लोड रेजिस्टेंस होता है। मोटर लगाओ, कुछ भी लगाओ यार, आपकी मर्जी। तो ये लगाने से यहां पे मैंने देखा कि जो हमारा आउटपुट है, तो ये थोड़ा स्मूथ होने जा रहा है। देखो ऐसे ऐसे, बाद में ऐसे 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 स्मूथ होगा। मतलब ये जो रिपल थे, ये रिपल को रिमूव करने का काम हम एसी फिल्टर से करने वाले हैं। सर वर्किंग बता दो, ठीक है बता दिया, होने वाला है, लेकिन कैसे होने वाला है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं। आपको पता है यहां पे ये आ रहा है, जैसे आएगा वैसे हमारे पास ग्राफ से पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ में पहले सबसे पहले आपको ये दिया था, याद है ना? यही ग्राफ है आपका, जो ग्राफ है ये किसका? ये ग्राफ है आउटपुट का, ये इसका रेक्टिफाई होके डायोड के थ्रू, पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफाइड बोल के ये आ रहा है डीसी। ओके सर, ये आने के बाद अब देखो क्या होने वाला, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा काम है, ठीक है? जैसे ही यहां पे आने के बाद बाहर आ रहा है, जैसे आने के बाद ये करेगा अपना, जैसे देखो ऊपर जब आएगा तब वोल्टेज बढ़ रहा है। देखो यहां पे 0 था, यहां पे 1 वोल्ट, यहां पे 2 वोल्ट, यहां पे 3 वोल्ट। जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है तब ये करेगा आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर समझते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, तो इसकी होगी चार्जिंग। जैसे जैसे चार्जिंग हो गई,
जैसे कि आपके बुक्स के हिसाब से मैं ग्राफ निकालूंगा भैया, ठीक है। तो ये आपका चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। तो यहां पे आपने देखा होगा एक ऐसा लिखा होगा वीपी। वीपी मतलब पीक वोल्टेज, मतलब देखो 0 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3 है ना, 0 1 2 3, 3 मतलब पीक वोल्टेज हो गया। तो पीक वोल्टेज होने के बाद मैंने देखा बाद में और वोल्टेज कम होगा। देखो अब होगा 3 हो गया, बाद में 2 हो गया, बाद में 1 होगा, बाद में 0 हो रहा है। तो जब भी ये पहले बढ़ रहा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था, तब भी उसने अब ये कैपेसिटर करेगा चार्जिंग, अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, ठीक है ना। जैसे इसकी पीक वैल्यू आने के बाद ये कम 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 वोल्टेज करेगा। सही है भैया, वोल्टेज कम होगा कि नहीं। तब इसने चार्जिंग जो की थी वो डिस्चार्ज करेगा, मतलब ये जो करंट है भैया करंट फ्लो करेगा दोबारा। मतलब यहां से वोल्टेज कम हो रहा है, यहां से वोल्टेज कम हो रहा है, लेकिन ये बोलेगा नहीं मत करना भैया, मैं आपके साथ हूं, सपोर्ट में हूं, टेंशन मत लेना। तो ये तुरंत आपका वोल्टेज जो है यहां से एक्चुअल में यहां पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहां से थोड़ा लेकिन डिग्रीज होगा, थोड़ा डिग्रीज होगा यहां पे। लेकिन ये जो ग्राफ था, ये अगला वाला ग्राफ, अब मेरे ग्राफ इतना अच्छा नहीं आता मुझे पता है, लेकिन ये ग्राफ उसको सपोर्ट करके दोबारा इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है। मतलब ये जैसे ही यहां पे देखो ये जूम, ठीक है ना, जैसे ही वोल्टेज कम हो रहा था, लेकिन जब वोल्टेज बढ़ रहा था तब उसने चार्ज स्टोर किए ना, उसने चार्ज क्या किया है, स्टोर किया था। वो चार्ज अब अप्लाई करेगा, मतलब करंट फ्लो करेगा, मतलब भैया ये आपका बढ़ाने वाला दोबारा क्या होगा, दोबारा यहां पे देखो वोल्टेज आप बढ़ रहा है, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वो चार्जिंग करके रखेगा, दोबारा चार्जिंग करेगा, दोबारा भैया आपका वोल्टेज फॉल होने के लिए कंडीशन में होगा, जैसे कि नीचे थोड़ा। लेकिन इसने सपोर्ट किया, क्यों सपोर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि दोबारा यहां पे देखो वोल्टेज बढ़ना डिग्रीज होना, जब बढ़ रहा था तब चार्जिंग होगी, जब वोल्टेज बढ़ रहा तब ये कैपेसिटर चार्ज करेगा। जब वोल्टेज लो हो रहा है, देखो लो हो रहा है ना, जैसे कि 3 से 2 हो गया, बाद में 1 हो गया, बाद में 0। बात समझ में आ रही है। वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था तब चार्जिंग करेगा कैपेसिटर, जब डिग्रीज हो रहा था तब क्या करेगा भैया ये, तब ये बोलेगा अरे मेरे पास चार्ज है ना, यूज कर ले तू। मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है वो आप लोगों को नियर अबाउटली, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे हो रहा है। इतना स्मूथ नहीं होता है मुझे पता है, थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। मतलब ये डीसी तो है ना भैया। हाँ ये है कि स्टडी करंट नहीं मिल रहा, स्टडी एकदम प्योर नहीं मिल रहा है, मुझे पता है, अनरेगुलेटेड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन करीब करीब इसके कारण जो हो रहा है ये वोल्टेज देखो, जब भी यहां से डिग्रीज हो रहा था, लेकिन इस चार्जिंग के कारण ये थोड़ा लेकिन कम होगा, ये बात सही है, थोड़ा सा ऐसे कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, ज्यादा नहीं है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। आपके घर में नल आते, नल पानी के, जब पानी के नल आते तब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने क्या, जो भी काम होते जो पानी वाले, जैसे कपड़े धोना है ना, गार्डन को पानी देना, गाड़ी धोना, सब यूज करते हैं। लेकिन हम लोग साथ में क्या करते हैं, कोई एक पानी की जो टैंक है उसको भी भर के रखते हैं, और जब नल बंद हो जाए तब हम लोग उस पानी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, करते हैं ना। क्या दिन भर नल चालू ही रहते क्या, नहीं, नल चालू रखने की जरूरत नहीं है। दिन में आप लोग जैसे ही नल गए तो उसके अंदर का पानी इस्तेमाल करते हैं। वैसे एक टैंक है भैया, ये इस चार्ज स्टोर करने वाला है। जैसे ये चार्ज यहां से, जैसे आपने देखा वोल्टेज कम 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 हो रहा है, तब वो ये इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। 0 जब होता है तब ये करते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि आपके बुक्स के हिसाब से ये जो दिया है, तो ये दोबारा ऐसे होके ऐसे, दोबारा ये ऐसे। तो इसका मतलब है, मैं एक ग्राफ निकालना चाहता हूं यहां पे कि आपका थोड़ा ऐसे ऐसे करते करते ये जो है ये फिल्टर करके वेट हमको आउटपुट में मिलेगा। यहां पे भैया मल्टीमीटर लगाओ, आपको समझ में आएगा, या कोई बल्ब लगाओ तो तुरंत समझ में आएगा कि आपको डीसी कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है। या मल्टीमीटर लगाए तो बहुत ही अच्छा मिलेगा कि आपको यहां पे स्मूथनेस नहीं आ रहा है, ठीक है। ये किसके कारण हो रहा है भैया, इस कैपेसिटर का काम। कैपेसिटर क्या कर रहा है,
जब वोल्टेज बढ़ रहा है, ऊपर जाना मतलब बढ़ना, ऊपर जा रहा है तो बढ़ना, तब वो चार्ज को स्टोरेज करेगा। जब वो वोल्टेज कम कर रहा है, देखो कम हो रहा है, 3 से 2 हो गया, बाद में 1 हो रहा है, बाद में 0, तब वो क्या करता है, आपके अंदर के जो चार्ज स्टोर किए थे जब चार्जिंग हुए तब, वो क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। और डिस्चार्ज करने के कारण हमारा वोल्टेज थोड़ा सा होता है, कम होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। दोबारा ये सपोर्ट करेगा क्योंकि वोल्टेज दोबारा देखो 0 हो रहा है, बाद में और बढ़ रहा है, बढ़ते तब ये और चार्जिंग करेगा। जब भी वोल्टेज बढ़ेगा तब चार्ज, जब वोल्टेज लो हो रहा था तब करेगा डिस्चार्ज करेगा। और इसके कारण आउटपुट में हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा वो करीब करीब वो स्मूथ मिलने की कोशिश कर रहा है, मतलब एकदम स्मूथ तो नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा है। बच्चों समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा आउटपुट, ये मिल रहा है आउटपुट। आपके बुक्स में ऐसा दिया है, देख लेना, आपके बुक्स के हिसाब से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहां पे व्हेन पावर सप्लाई इज कनेक्टेड द लोड करते, तो आप लोगों ने ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मिलेगा और पावर सप्लाई अनरेगुलेट मिलेगा। अनरेगुलेट, रेगुलेशन समझते हो ना, रेगुलेट है ना, रेगुलेट, ये कांस्टेंट रेगुलेट करना, रेगुलेट करना ये बात अलग है। हाँ, तो इसमें लगाओगे रेगुलेट करना मतलब क्या, रेगुलेशन कांस्टेंट, चेंज इन इनपुट वोल्टेज बट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, इसको रेगुलेट कहते हैं। मतलब आपका इनपुट वोल्टेज कितना भी चेंज होने दो, वो आपको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है। कांस्टेंट, चेंज इन इनपुट वोल्टेज बट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। इसीलिए भैया आगे एक डिवाइस लगाया जाता है, उसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेट, है ना, वोल्टेज रेगुलेटर। इसके बाद में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये कांस्टेंट देना चाहते हैं। जैसे कि इसमें थोड़ा कांस्टेंट नहीं है, आप लोग कांस्टेंट अगर चाहते हो तो वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं। लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर एक डायोड लगाया जाता है, उसका नाम होता है जीनर डायोड। इसका काम होता है रेगुलेशन करना। क्या होता है, रेगुलेशन करना। लेकिन हमारे सिलेबस में उसको कट किया गया है क्योंकि हम लोगों का अनरेगुलेट जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट करने का काम जो करेगा वो जीनर डायोड। वैसे तो मेथड बहुत सारी है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से इजी और सिंपलेस्ट मेथड जो है वो जीनर डायोड से हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। और यहां पे इसके कारण होता है, देखो इसका पीक वैल्यू जो होती है, इसके कारण हमारे देखो ये चेंज हो गया तो आउटपुट में भी चेंज हो जाता है। मतलब इनपुट वोल्टेज में आपका इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है, या इसकी पीक वैल्यू बोलो। पीक वैल्यू चेंज होने से हमारा एसी कंपोनेंट जो इंट्रोड्यूस होने वाला जो है डीसी में, रिपल फैक्टर याद है ना भैया, वो भी थोड़े चेंज होने के डर होता है। इसके कारण हम लोग यहां पे ये कुछ चेंज हो सकते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेटर लगा के हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। आप जीनर डायोड हमारे सिलेबस में था, लेकिन यहां पे कट ऑफ कर दिया, तो इसलिए मैं ज्यादा उसके लिए बात नहीं करूंगा। अरे कैपेसिटर फिल्टर सर्किट ये वाइडली यूज होता है, लो कॉस्ट, स्मॉल साइज है, लाइट वेट है भैया, मतलब बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको एक्चुअली इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी निकली है, लेकिन हमारा सिलेबस पुराना है, ठीक है ना। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी तो बताने का काम ही नहीं है, लेकिन एक सिंपलेस्ट, स्मॉल है साइज में, लो कॉस्ट है, इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसलिए फिल्टर सर्किट, कुछ लोग तो इसको यार मैंने एक बुक्स में पढ़ा था, पाई टाइप फिल्टर कहते हैं, पाई टाइप, पाई जैसे पाई टाइप फिल्टर भी कहते हैं, मैंने सुना था एक बार, है ना। आपके बुक्स में नहीं है, आप बोल रहा हूं कभी पढ़ोगे तो, ठीक है। इसके बाद में हम लोग फोटो डायोड्स क्या है आगे पढ़ने वाले, तो इसको नोट डाउन करें आपके हिसाब से। 16.3.2 एक्चुअली जीनर डायोड था, लेकिन वो सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन में आ रहा है, इसलिए हम लोग फोटो डायोड की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। डायरेक्टली जंप लिया है, थोड़ा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाना पड़ेगी, आप मजबूरी का नाम महात्मा गांधी यार। चलो बढ़ते हैं आगे। तो इसका सिंबल क्या है, देखो लाइट आ रही है, इसके अंदर आ रही है, हाँ? फोटो डायोड के अंदर लाइट आती है। एक्चुअली डायोड का सिंबल है, ओनली इन दो एरोस से समझ में आता है कि ये फोटो डायोड का सिंबल है, और इसकी ये डायग्राम है। एक्चुअली डायग्राम हम लोग अलग निकालने वाले, आपको ड्रॉ द लेबल डायग्राम सवाल आता है तो आप लोग कलरिंग ग्लेरिंग करना अच्छी तरह से, बुक्स में जैसे डायग्राम दिख रही है आपको वैसे निकालनी है। तो चलो मैं फोटो डायोड की तरफ बढ़ रहा हूं। सबसे पहले फोटो डायोड एक स्पेशल प्रॉपर डायोड है भैया, ये पीएन जंक्शन डायोड होगी, ये रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड रिवर्स बायस इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने बनाया था, याद है ना। तो रिवर्स बायस में ऑपरेट होने वाला है, और इसका काम होगा, जो लाइट आ रही है, जो दिख रही है ना आपको, ये लाइट रेडिएशन आ रहे हैं लाइट से, ये लाइट को
लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला है, कन्वर्ट इनटू, ये जो लाइट है इसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या इसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इसका काम है भैया। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल, लाइट जो भी आ रही है उसको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसमें और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं हम लोग सबसे पहले। और ये जो है ओनली माइनॉरिटी करंट फ्लो, मतलब ज्यादा करंट नहीं, माइनॉरिटी करंट फ्लो होगा फोटोडायोड में। बच्चों ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं ना, लाइट रेडिएशंस क्या है भैया? मैंने बताया था ना आपको, रेडिएशन जो है, इस रेडिएशन में, मतलब इसको लाइट बोल रहे हैं हम लोग, इस लाइट में फोटॉन्स थे। कौन थे? फोटॉन्स है, इसीलिए इसको फोटो डिटेक्टर भी नाम रखा है। क्या 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 नाम क्या है? फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं, इसका नाम फोटो डिटेक्टर रखा गया है। या फोटो सेंसर भी एक नाम रख सकते हैं, क्योंकि सेंस कर रहा है ना, फोटॉन्स को सेंस करने का काम करेगा ये डिवाइस। या फोटो को, जो फोटॉन्स आ रही है उसको डिटेक्ट कर रहा है, कहां है क्या है, सर्च कर रहा है ना, फोटो सेंसर भी बोलेंगे। मतलब फोटो डिटेक्टर या फोटो सेंसर भी फोटोडायोड का एक नाम हो सकता है, क्योंकि इसका काम कर रहा है सेंस करने का। तो इसकी जो वर्किंग है भैया, हम लोग थोड़ी सी लॉजिकली समझेंगे। डायग्राम तो इंपॉर्टेंस है ये, मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा देखो, बाकी तो चीजें आप भी बता सकते हो कि यहाँ पे पी एंड एन टाइप मटेरियल को सैंडविच किया गया है, रिवर्स बायस में है, यहाँ पे डिफ्यूजन मार्क्स लगा है सोडियम डाइऑक्साइड का, सिलिकॉन नाइट्रेट की कोटिंग की है। क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि रिवर्स बायस का जो करंट है वो फ्लो होना चाहिए। तो चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल की तरफ कि इसमें क्या हो रहा क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं भैया आप लोगों को रिवर्स बायस। तो यहां पे पी और एन टाइप मटेरियल को मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, ये पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल। आपके बुक्स के हिसाब से लेता हूं, मतलब तकलीफ ना हो जाए। चलो, इसमें क्या हो जाता है, एक्चुअली इसको किया जाता है सैंडविच ऐसे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज होते हैं पी टाइप में, पता है ना, और यहां पे नेगेटिव चार्ज होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन माइनॉरिटी होते हैं। लगे तो मैं इस पे जानबूझकर अलग पेन इस्तेमाल करते निकाल रहा हूं, देखो कम निकालूंगा, ज्यादा नहीं। और यहां पे पॉजिटिव होल्स भी होते हैं, इसको होल्स कहा जाता है एक्चुअल में, समझे। यहां पे होता है भैया डिफ्लेक्शन लेयर तैयार। क्या होता है डिफ्लेक्शन? क्या होता है एक्चुअल में, देखो यहां पे रफली निकाल के देता हूं कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन से इस होल को ऐसा निकालते हैं, इस होल में आके आयंस तैयार होता है, पता है ना आपको। मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट जो हो रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाके बैठा तो ये डिसअपीयर होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन आके बैठा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये डिसअपीयर हो जाता है। देखो ये बात समझ में आ रही है, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके बैठ रहा है, यहां का इलेक्ट्रॉन इसमें आके बैठ रहा है। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन हो रहे गायब यहां से, और ये भी दिखते नहीं है, बाद में डिसअपीयर होते हैं यहां से। तो इस चीज को कहते हैं डिफ्लेक्शन लेयर। क्या है? डिफ्लेक्शन लेयर कहते हैं। और इसके कारण क्या होगा आपको समझ में आ गया, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? डोनर होता है, देने वाला। तो वहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो ले रहा है इसको ऊपर होगा निगेटिव चार्ज। और इसी को हम लोग कहते हैं भैया क्या? बैरियर पोटेंशियल। जैसे कि अगर सिलिकॉन से मटेरियल बना हो तो 0.7 वोल्ट इसको तोड़ने के लिए ताकत लगती है हम लोगों को, इसलिए हमारा ओम्स लॉ यहां पे लागू नहीं होता है, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। क्या होता है फिर? ऐसे होता है, ऐसे तो यहां तक जो वोल्टेज है वेस्टेज जाता है 0 पॉइंट, बाद में करंट सडनली बढ़ता है। एक्चुअली करंट एंड वोल्टेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओम्स लॉ के हिसाब से मतलब बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं बढ़ता है ऐसा। यही तो है नॉन ओहमिक कंडक्टर है डायोड, नॉन ओहमिक कंडक्टर 10th में पढ़ा होगा करंट के बारे में, ओम्स लॉ। तो यहां पे ये है ना, ये बैरियर पोटेंशियल यहां पे लगाया तो ही ये ब्रेक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पे लगा रहा हूं मैं रिवर्स बायस। क्या लगा रहा हूं भैया? रिवर्स बायस, ठीक है। मतलब यहां पे निगेटिव, यहां पे हायर पोटेंशियल,
देखो ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, देखो यहां पे तो डिफ्लेक्शन लेयर बन रही है, ऑलरेडी इतनी थी पहले, ये डिफ्लेक्शन लेयर इतनी है, ठीक है ना। यहां पे और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, यहां पे और पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे। कोई पॉजिटिव मतलब होल से भैया, पॉजिटिव मतलब और कुछ नहीं है, होल से, और निगेटिव मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन से। पॉजिटिव चार्ज मतलब ही होल्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी निकालेंगे तो टेंशन मत लेना, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। आपके बुक्स के थोड़ी हटके डायग्राम है मेरी। चलो, तो क्या होगा इसमें से, यहां कौन है, निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है, यहां के जो इलेक्ट्रॉन से इधर आएंगे और जो पॉजिटिव इधर आएंगे, होगा कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि यहां पे जो यहां से देखो, ये जो है यहां जो है करेक्ट है, ठीक है, बराबर है। तो यहां होने वाला क्या है ये समझ लो पहले। सबसे पहले यहां पे देखो, ये बैरियर पोटेंशियल, ये चीजें समझ में आती होगी। तो यहां के जो भी इलेक्ट्रॉन से इधर आएंगे और होल से इधर आएंगे, इसके कारण ये डिफ्लेक्शन लेयर और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। देखो, या पहले समझ लो ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं, समझा देता हूं, पूरी चीज समझ दूंगा। ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, देखो ऐसे करंट जाएगा इधर, पता है ना, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर जाके ऐसे जाके इस जो होल्स थे, इस होल में जाके बैठा, इस होल में जाके बैठा, इस होल में, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन से ये हट गए, क्योंकि ये देखो ये आगे जा रहे, ये आगे जा रहे, तो ये भी आगे जा रहे, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना ओरिजिनल, मतलब डिफ्लेक्शन लेयर यहां थी, अब बढ़ गई, यहां तक हो गई। यहां थी ना पहले, देखो मैं आप लोगों को ये निकाल के दे रहा हूं, ये ओरिजिनल थी, लेकिन आप रेड पेन से निकालूंगा, यहां के इलेक्ट्रॉन हट गए इधर, देखो ये पॉजिटिव करंट इधर आएंगे और ऐसे आके इस होल में जाके बैठ रहे। बात समझ में आ रही है मुझे क्या बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा डिसअपियर, तो यहां पे ये डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ गई, चौड़ी हो रही है। डिफ्लेक्शन लेयर चौड़ी होना तो एक लिमिट तक हो जाएगी, समझो, जहां तक होनी एक लिमिट तक हो गई। तो यहां पे हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाला होगा पॉजिटिव और लेने वाला होगा नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब पॉजिटिव, मतलब यहां पे बैरियर पोटेंशियल तैयार होगी, तो यहां पे ऐसे इस चीज को डिफ्लेक्शन लेयर मतलब डिसअपियर द इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर होने वाला है, डिसअपियर होने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं यहां पे, ये ऐसे डिफ्लेक्शन लेयर चौड़ी बन गई, अच्छी बात है। तो एक लिमिट तक ये करंट जो फ्लो हो रहा है उसको लीकेज करंट, या आपके बुक्स के हिसाब से कहां गए हैं डार्क करंट, और वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक बार चार्ज खत्म हो गया भैया तो वही चार्ज सर्कुलेट करेंगे, एक कांस्टेंट करंट होगा, इसको डार्क करंट कहा गया है। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हो रहा है, किसके कारण, माइनॉरिटी, इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, ये इसके कारण करंट जो फ्लो हो रहा है। आपके बुक्स के हिसाब से अगर बता दो डिफाइन, द रिवर्स करंट डिपेंड ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, ये वोल्टेज अप्लाइड करने से नहीं हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हो रहा है, समझे। ये माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर है इसके कारण होने वाला करंट जो फ्लो हो रहा है, इसके कारण जो माइनॉरिटी कैरियर दिख रहे आपको, इसी को हमने डार्क करंट कहा है। जो माइनॉरिटी, देखो यहां पे पी में कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कौन है, कम वाले कौन से, पॉजिटिव, इसके कारण फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसके कारण यहां पे ये इधर जाएंगे, ये इधर, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन जूम, निगेटिव निगेटिव जूम, और इसके कारण जो करंट फ्लो होने वाला है ये होगा डार्क करंट। बात समझ में आ रही है, पहले वाला कंफ्यूज मत करना, डिफ्लेक्शन लेयर अलग चीज है, डिफ्लेक्शन लेयर अलग चीज है। डिफ्लेक्शन लेयर क्यों हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन जाके इधर होल में जाके बैठ रहे हैं, और डार्क करंट क्या है, इसके अंदर छोटे, मतलब ये फॉरवर्ड बायस जैसे, देखो माइनॉरिटी जो चार्ज जो है, माइनॉरिटी जो करंट है भैया, चार्ज है, माइनॉरिटी चार्ज, इसके लिए ऐसा लग रहा है कि ये फॉरवर्ड बायस है, ये कौन है, फॉरवर्ड बायस है, मतलब इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, निगेटिव निगेटिव को रिपेल कर रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है। ये स्मॉल करंट है, वेरी स्मॉल करंट, किसके कारण, माइनॉरिटी, क्योंकि भैया इसमें होल्स है वैसे कम है,
और होल होल को रिपेल करेंगे। एक्चुअली होल होल को रिपेल करता नहीं, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करने से वेरी स्मॉल करंट जो फ्लो होगा वो होगा डार्क करंट। जैसे कि फॉरवर्ड बायस जैसे काम कर रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरी के लिए, मैं मेजॉरिटी ज्यादा चार्ज की नहीं कम चार्ज की बात कर रहा हूं। अच्छी बात है। अब यहां पे डिफ्लेक्शन लेयर है, देखो अब मैं डिफ्लेक्शन लेयर की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन लेयर क्या है, तो डिफ्लेक्शन लेयर की तरफ बढ़ने वाला हूं। ये डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ रही है। अब देखो, अब ये बढ़ रही है। यहां जितना भी वोल्टेज था, समझो मैंने मान लिया कि यहां पे 5 वोल्ट है, तो इसका भी 5 वोल्ट है, तब तक ये चालू रहेगी प्रोसेस, क्योंकि ये बैटरी जैसे काम कर रहे हैं। देखो ना, पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव। अब मुझे बताओ यहां पे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये 5 वोल्ट है, दूसरी बैटरी लगाई, यहां पे भी 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे। और करंट कैसे फ्लो होता भैया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। यहां पे दोनों भी हायर है ना, सेम पोटेंशियल पे, तो करंट फ्लो होने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि यहां पे इसकी डिफ्लेक्शन लेयर इतनी बढ़ गई, इतना 5 वोल्ट जितना वोल्टेज है वहां पे इतना अक्रॉस में इसके 5 वोल्ट ही हो गया, तो यहां पे करंट फ्लो होना बंद होगा, उसको अब करंट बंद हो गया। अब क्या करें, मैंने बोला एक काम करते हैं, यहां पे आपको दिखाई तो दे रहा है, सिचुएशन समझ में आ रही भैया। अब देखो यहां पे मैंने एक विंडोज लगाई और वहां से रेडिएशन को इंसिडेंट किया। रेडिएशन में कौन है भैया, फोटॉन्स। कौन है, फोटॉन्स। और फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है एच। तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी से अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी से अगर यहां पे ये रेडिएशन आते हैं, उसकी सुटेबल एनर्जी होना चाहिए, जितनी चाहिए उतना होना चाहिए। जैसे आएंगे यहां पे कौन है, सिलिकॉन के एटम्स है, और सिलिकॉन को आपको पता है कि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड करते होंगे। ये फोटॉन्स आने के बाद इसके ऊपर इंसिडेंट होते होंगे, जैसे इंसिडेंट हो गए वैसे इसी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जर्व की, तो ये बाहर पड़ेगा। पता है ना, वर्क फंक्शन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो इसको मिलेगी एनर्जी। इसके अंदर है फोटॉन्स और ये फोटॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर लाइट आने वाली है, और जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही ये बाहर आएगा। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। किसके कारण भैया, फोटॉन्स के कारण, क्योंकि फोटॉन्स आ गए, रेडिएशन आ गई, फोटॉन्स के पास एनर्जी है, ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी मिल गई, तो वो उसकी जो बॉन्डिंग थी वो फ्री हो जाएगा, इमिट होगा। और ये कहां जाएगा बताओ, अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऑब्वियसली भैया पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन जाने वाला इधर, और यहां पे होल रहने वाला है, यहां पे होल रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर गया भैया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो यहां पे होल तैयार होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होल तैयार होगा, तो इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, समझे। तो यहां पे ऐसे तो लाखों करोड़ों प्रोसेस हो रहे हैं भैया, एक ही, ऐसा थोड़ी है कि चलो एक ही फोटोन आ जाओ, एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर, देखो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलता है। अगर 100 फोटॉन्स आ गए तो 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, अगर 500 आ गए तो 500 को बाहर निकालेंगे। मतलब आपकी इंटेंसिटी कितनी, उसके ऊपर, इंटेंसिटी मतलब फोटॉन की संख्या, फोटॉन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, है रिवर्स बायस में ही। लेकिन ये सभी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन। और क्या हो रहा है पता, सोचो यहां पे ये होल्स है, होल्स इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये जो आपका डिफ्लेक्शन लेयर था यहां पे जो हो गया था चौड़ा, वो होगा कम, हो रहा ना, कम 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 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, देखो इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहा है और होल्स इस साइड में आएंगे, और फोटॉन्स आएंगे और इसको, और इसकी डिफ्लेक्शन लेयर देखो कम कर रहा है, ये देखो कम हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये होल्स आ गए, और होते 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 हुए इसको ब्रेक डाउन करेगा, और इस ब्रेक डाउन रीजन में यहां पे मतलब ये वॉल तोड़ेगा और ये करंट फ्लो होगा। ये करंट जो फ्लो होता है, ये करंट ज्यादा नहीं होता लेकिन होता है भैया करंट, तो इसी को हमने फोटो क्यों बोला, क्योंकि फोटॉन के कारण ये जो डायोड है ये आ रहा है फोटॉन, तो फोटॉन का काम होता है, मतलब लाइट, फोटॉन्स को नहीं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे हो रहा है, तो रेडिएशन आगे, यहां पे डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ रही, तो यहां पे ये स्टॉप कब होगा, दोनों के पोटेंशियल से तो स्टॉप होने वाला है, तब हमने फोटॉन्स को इंसिडेंट किया,
यहां पे सिलिकॉन के जैसे एटम्स है, इसकी बॉन्डिंग जो भी होगा, लाइट आने के बाद इंसिडेंट होने के इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो तो इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव होती, तो इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और होल्स इधर आने वाला है। पता है ना आप लोगों को, क्योंकि निगेटिव है तो ये होल्स इधर, एक्चुअली होल्स कहीं भागते नहीं है रियल में। तो ये जो प्रोसेस है, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जुम 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 इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होना इलेक्ट्रॉन किसके कारण हो रहा है, फोटॉन्स के कारण हो रहा है। इसके कारण इसको कहते हैं लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई शक है भैया, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आपके लिए ग्राफ निकाले भैया मैंने, एक रिवर्स बायस। अब देखो हमने क्या देखा था, डार्क करंट क्लियर करो। डार्क करंट का इस सर्किट से एक ही मतलब है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होने वाला करंट फ्लो है। मतलब पी में होल्स होते, लेकिन कुछ मात्रा में कौन होते, इलेक्ट्रॉन्स होते, उसके कारण हो रहा है। एन में इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन उसमें होल्स होते कुछ मात्रा में, उसके कारण होने वाला करंट फ्लो डार्क करंट है। तो इसलिए डार्क करंट को जीरो से निकाला। अब बोलेंगे सर ये ठीक है, जीरो से मानने, ये प्लस से जीरो पर क्यों लिखा है, क्योंकि भैया लीकेज करंट है ना, मतलब हमने जीरो भी वोल्टेज रखा तो लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हो रहा था कि नहीं, इसलिए ये पॉजिटिव है। ये क्या चीज है, ये इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी आ रही कि नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाओ तो फोटॉन बढ़े। देखो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, आपका इंटेंसिटी इंक्रीज करो तो फोटॉन्स इंक्रीज हो गए, फोटॉन इंक्रीज हो गए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंक्रीज हो गए, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए भैया तो जो करंट है ना, वो करंट भी इंक्रीज होगा। वही तो हो रहा है, लेकिन एक सैचुरेशन हो रहा है बाद में। क्यों, क्योंकि 100 फोटॉन्स आ गए, तो फोटॉन्स क्या करेगा, 100 फोटॉन से समझो यहां पे आगे अपने 100 फोटॉन्स ले गया 100, तो पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी लगती हो, फटाफट फटाफट बाहर आएंगे, किसी को ज्यादा ही लगती है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, उसके अंदर जो एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड है, उसको वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो पहले इंक्रीज देखो करंट इंक्रीज होगा 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 होगा, बाद में आपको एक सैचुरेशन कंडीशन मिलेगी, क्योंकि 100 ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे ना, 100 इलेक्ट्रॉन से जो करंट होगा वो कांस्टेंट होगा भैया। अब बोलेंगे सर देखो इंटेंसिटी बढ़ाई मैंने, बाद में मैंने क्या किया, 200 इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहा हूं इस सिलिकॉन पे, 200, तो 200 कर रहा तो 200 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, लेकिन एकदम से नहीं आएंगे, कुछ को एनर्जी लगेगी 10 जूल, किसी को लगेगी 20, हाईएस्ट कितने अपने पास 100 है, तो जब 100 मिलेगी तब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स जो 200 के 200 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। मतलब पहले करंट बढ़ रहा था, बाद में एक सैचुरेशन करंट, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहा। इंटेंसिटी मतलब लाइट का वैट समझते हो ना, पहले 10 वैट बाद में 20 वैट, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब फोटॉन्स बढ़ गए, तो देखो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब फोटॉन्स बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन इमिशन बढ़ना, मतलब करंट बढ़ रहा है, इसलिए इसका सैचुरेशन देखो यहां पे सैचुरेशन करंट बाद में बढ़ रहा है। पहले करंट बढ़ा यहां तक, बाद में सैचुरेशन, बाद में दोबारा सैचुरेशन करंट, ये जो है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन मतलब कांस्टेंट करंट हो रहा है, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होंगे तो करंट ही कांस्टेंट होगा। तो ये था हमारा यहां का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फोटोडायोड के लिए। ये कौन सा ग्राफ है, देखो इंटेंसिटी बढ़ाने से, एक्चुअली ऐसा लग रहा है लोगों को इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है क्या, डायरेक्टली नहीं, इंटेंसिटी और ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है लोगों को, लेकिन उसके लिए एक जरूरी बात है, ये जो आईडी है ना, उसको क्या कहा, डार्क करंट जो है ना वो लीकेज करंट जैसा है ना, इसलिए यहां पे देखो यहां तक लीकेज करंट है, बाद में यहां से इंटेंसिटी बढ़ाओ तो अपना करंट बढ़ रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, बाद में सैचुरेशन कंडीशन होगी। बाद में क्या होने वाला है, सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन ये कंडीशन हो रही है, क्योंकि एक बार आपके पास 100 फोटॉन से या 1000 फोटॉन से, वो 1000 फोटॉन से 1000 ही इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होंगे और वहीं सर्कुलेट होंगे, वहीं से पहले बढ़ेंगे, देखो पहले बढ़ेंगे 100 बढ़ेंगे तो करंट बढ़ रहा है, देखो यहां पे। बाद में सर 200 इमिट हो रहे तो करंट और बढ़ेगा, 300 हो रहे, 400 हो रहे, 500 हो रहे, 800 हो रहे,
है ना, बाद में सर 900 हो गए, बाद में 1000। तो 1000 मतलब देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा से ज्यादा, वैसे करंट भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। बाद में भैया आपने तो फोटॉन सा 1000 ही दिए थे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने इमिट हो गए, 1000, और 1000 ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होंगे, फ्लो होंगे, और करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ये कौन सा है, डार्क करंट। डार्क करंट किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कम जो चार्ज होंगे उसके कारण होने वाला करंट फ्लो को हमने डार्क करंट कहा है। समझे, कोई टेंशन है, मुझे आगे बढ़ना है, चलो ये नोट डाउन करना है तो कर सकते भैया आप लोग। नेक्स्ट आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, जैसे कि आप लोगों को अगर डार्क करंट का रेजिस्टेंस निकालना है तो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज गिनना है कितना है, और डार्क करंट तो आप लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो छोड़ दो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस है, बहुत इजी है। एडवांटेजेस है क्विक रिस्पॉन्स देता है, मतलब लाइट आ गई तो धीमे धीमे नहीं करता, तुरंत वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। लीनियर रिस्पॉन्स, रिवर्स करंट ऑफ लीनियर प्रोपोर्शनलिटी जो डिपेंड हो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाओगे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। हाई स्पीड ऑपरेशन, बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं है कि आगे वर्क फंक्शन, बाद में इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, बाद में करंट फ्लो रहा है, ऐसा नहीं। बहुत लाइट वेट है, कम हल्का है, साइज भी बहुत कॉम्पैक्ट है, वाइड स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स मिलता है उसका, और रिलेटिवली लो कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट है। डिसएडवांटेज क्या है, इट्स प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट सिमिलर टू द मेनी अदर सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर पे डिपेंड है, इसका ये बहुत ही डिसएडवांटेजेस माना जाता है। लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेशन लेवल, है ना, लो रिवर्स करंट मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है ना, ये डिसएडवांटेज। एप्लीकेशन क्या, कहां यूज करते हैं हम लोग इसको, काउंटर स्विचेस है, काउंटर है, स्विचेस, स्विचिंग जो होती है, काउंटर, पैसे की गिनने की, बैंक में जाओ पैसे गिनने की मशीन होती है, वहां है ना। डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन, पिक्चर देखने जाते हो तो देखो एक बैट होती है, ऐसे ये करते विजिबल, हाँ जब मैं है निकालो टबैको, आप बोलते हैं ना, हाँ सर हम नहीं खाते हैं, चलो तो वहां पे है ना, सर्किट इन द फास्ट स्विचिंग और हाई स्पीड ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड, मतलब वहां पे फास्ट जहां स्विचिंग होती है, जैसे कंप्यूटर के अंदर स्विचिंग होती है ना, बहुत फास्ट होती है, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम फाइबर ऑप्टिक का केबल होता है वहां पे, ऑप्टो कपलर्स है, फोटो सेंसर, फोटो डिटेक्टर, डिटेक्ट करना है जहां पे, है ना, तो बहुत सारे जगह पे है, जैसे स्मोकर गिकर जो होते हैं उनको अगर कभी चेक करना है तो कर सकते हैं हम लोग इससे। तो ऐसे एप्लीकेशंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। उसके बाद में आपको सोलर सेल का टॉपिक में लेके आने वाला अगले लेक्चर, तब तक शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोला। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर